दमोह के पठानी मोहल्ले में जनाब पार्षद जीशान पठान की जानिब से SIR हेल्प सेंटर खोला गया। पार्षद का कहना है कि हमारे वार्ड के जितने भी लोग हैं उन्हें किसी भी किस्म की फॉर्म भरने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम और हमारे साथी भरपूर मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। जिसको भी फॉर्म भरने में कोई परेशानी आ रही है या जिसकी 2003 की वोटर लिस्ट में नाम तलाश में दिक्कत हो रही है, उनके लिए मैं हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता हूं। पार्षद जीशान पठान का हमेशा से ही समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने दिनांक 14 नवंबर 2025 को एक SIR हेल्प सेंटर का उद्घाटन जिला कलेक्टर द्वारा किया। इनमें कलेक्टर के अलावा SDM साहब और RI साहब, तहसीलदार साहब मौजूद रहे। कलेक्टर साहब ने SIR के संबंध में विस्तार से लोगों को जानकारी दी और SIR का हिंदी में फुल फॉर्म बताया कि ये क्या चीज़ है। लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया कि किस तरह हमको फॉर्म भरना है। इसमें किसी का नाम नहीं कटेगा, उनको 3 चांस दिए जाएंगे। नाम ना आने पर 3 बार वो अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट पेश कर सकते हैं। लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक कलेक्टर साहब की बातों को सुना और धन्यवाद दिया। दबंग इंडिया के लिए डॉक्टर चौहान की रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर के ये पूरी प्रक्रिया को मैं बहुत सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो SIR का फुल फॉर्म होता है S यानी स्पेशल। इसका नाम स्पेशल क्यों है, विशेष क्यों है? क्योंकि ये 22 साल के बाद हो रहा है। इतने लंबे समय के बाद चूंकि ये प्रक्रिया हो रही है, इसीलिए इसको स्पेशल कहा गया। तो S का मतलब हुआ स्पेशल, विशेष। इसके बाद I का मतलब हुआ इंटेंसिव। इंटेंसिव मतलब गहरा, गहन, बहुत गहरा। ये भी आपको बताऊंगा कि गहरी कैसे है। और फिर इसके बाद आता है R मतलब रिवीजन। रिवीजन यानी पुनरीक्षण, फिर से देखना किसी चीज को। तो हमारी जो मतदाता सूची है उसका गहराई से परीक्षण करना, इसका एक स्पेशल कार्यक्रम जो चलाया गया है उसका नाम SIR। और इसका एक ही उद्देश्य है कि मतदाता सूची जो हमारी वोटर लिस्ट है वो वोटर लिस्ट शुद्ध हो जाए, प्योर हो जाए, उसमें एक भी अपात्र व्यक्ति का नाम नहीं रहे और सारे पात्र व्यक्तियों के नाम जुड़ जाए। तो पात्र व्यक्ति का नाम जोड़ना और अपात्र व्यक्ति का नाम हटाना, ये इसका उद्देश्य है। अब इसमें क्या क्या हो रहा है ये आपको समझने की बात है। इसके 3 अलग अलग भाग हैं। पहला भाग है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी प्रक्रिया अभी सारे वार्डों में चल रही है, जिसमें हम हमारे जो BLO साहब हैं आपके घर एक फॉर्म लेकर